गोलमाल कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत। राजा अम्बरीश की कथा, उस कथा में हमने कल राजा अम्बरीश का उनकी सबसे छोटी रानी से विवाह का प्रसंग, इस भाग का कल श्रवण किया। अब रानी राजा अम्बरीश के पास आ चुकी हैं, उनकी धर्मपत्नी बन चुकी हैं और अपने महल में रहती हैं, राजा अम्बरीश की राजधानी में। अब आगे की कथा क्या है उसका आज हम श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कह देता हूं इसी प्रसंग से संबंधित। वो ये कि कई बार हमें लगता है कि ये कार्य उचित नहीं, ये कर्म हमारा, इस प्रकार का कोई अगर हम कदम उठाते हैं, कोई ऐसा कृत्य करें जिससे हम और फंस जाएंगे। राजा अम्बरीश ने भी यही सोचा कि अवकाश मुझे मिलता नहीं, रानी इतनियां हैं मेरे पास पहले से ही, अब एक और विवाह करके क्या करूंगा। अब जब रानी ने हठ पकड़ लिया, निश्चय कर लिया, तो राजा ने उनका जो प्रणय प्रस्ताव था स्वीकार कर लिया। लेकिन जिस प्रस्ताव को वो ठुकरा रहे थे वो उनके लिए और उनके समस्त प्रजाजनों के लिए, परिवार के लिए ही नहीं, पूर्ण प्रजा के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हुआ। कैसे हुआ वो आज हम श्रवण करेंगे, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, यहाँ पर स्वाध्याय की दृष्टि से ये देखना पड़ेगा कि कई बार जीवन में हम चाहते हैं ये कार्य नहीं होना चाहिए, ये मुझे करना नहीं चाहिए, ऐसी हमारी बुद्धि बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये करना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, या हमारे कर्तव्य कर्म में बाधक होगा, या हमारे आध्यात्मिक उन्नति में, हमारे भक्ति मार्ग में बाधक होगा। अपनी बुद्धि से हम सदा सर्वदा श्रेष्ठ निर्णय कर लें, ये संभव नहीं। हमारी बुद्धि की सीमा है, हमारे तर्क की सीमा है, हमारी निर्णयात्मक शक्ति की सीमा है, हमारी धारणा शक्ति की भी सीमा है। इन सीमा को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मनुष्य हैं और मनुष्यता की सीमाओं के अंतर ही हम अपने जीवन को चला सकते हैं, परंतु हमारा जीवन केवल और केवल एक मनुष्य जीवन नहीं है, हैं तो हम उस परमात्मा के ही अंश। और कई बार वो परमात्मा अपनी अहेतुकी कृपा से हमसे ऐसे कर्म करवाना चाहता है जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वो हमें व्यवधान लगते हैं, हमारी दृष्टि से हमें वो उचित नहीं जान पड़ते। राजा अम्बरीश जिस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा रहे थे वो उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हुआ। हम भी विचार करें, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई होंगी, हमने सोचा होगा कि ये ना ही हो तो अच्छा है, ये घटना ना हो, इस कार्य को ना ही किया जाए तो अच्छा है। लेकिन समय के साथ हमें फिर पता चलता है कि हाँ, उस घटना का होना जो हमें उस वक्त दुर्घटना लग रही होगी या विपत्ति का काल लग रहा होगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हुआ होगा। ऐसी घटना आपके जीवन में भी अवश्य हुई होगी। अगर आप ऐसी कोई घटना हमारे साथ यहाँ पर साझा करना चाहें तो मैसेज में अवश्य लिखें, मैं आपको अवसर दूंगा कि आप कोई ऐसी अपने जीवन की घटना हम सबके साथ यहाँ पर साझा कर सकें। राजा अम्बरीश की रानी आई महल में तो राजा क्या देखते हैं कि आधी रात को ही जहां पर वो पूजा करते हैं, जहां पर उनकी पूजा की सामग्री होती है, जहां पर वो भगवान का भजन ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, वो स्थान, वो पूजा ग्रह धुला हुआ मिलता है और सब सामग्रियां जैसी उनको जिस स्थान पर सामग्री चाहिए होती थी वो यथास्थान वो पाते थे सुबह उठकर। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब कार्य कौन कर जाता है, और मन में उनको ग्लानि भी होती थी। ये उनको अभीष्ट नहीं था कि ये सारे सेवा कार्य कोई और करे।
प्रभु सेवा के सब कार्य वो स्वयं अपने हाथ से ही करना चाहते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने रात्रि में कुछ पूर्व जागकर ही उस पूजा ग्रह पर अपनी दृष्टि डाली, तो छुपकर उन्होंने देखा कि वहां पर ये कौन सफाई कर जाता है, कौन पूजा की सामग्रियां यथास्थान रख जाता है। तो एक प्रहर रहते ही, रात का एक पहर रहते ही जो छोटी रानी थी वो वहां आ जाती थी और आकर वहां पर पूजा के पात्र आदि साफ करके उनमें सामग्रियां भरने का उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया। राजा अम्बरीश ने जब ये छुपकर देखा तो फिर उन्होंने छोटी रानी से बात की। मन में उनके खिन्नता तो पहले थी कि मेरा सेवा कार्य कोई और क्यों कर जाता है, लेकिन जब अपनी छोटी रानी की इस पति के प्रति समर्पण की भावना को और भगवत सेवा की भावना को उन्होंने देखा तो वो अत्यंत हर्षित हुए, उनको अतीव प्रसन्नता प्राप्त हुई और कहने लगे, अपनी रानी से राजा अम्बरीश कहने लगे कि यही करना है तो भगवान को अपने महल में, अपने भवन में ले जाइए, वहां पर ले जाइए, अपने महल में, अपने भवन में, ताकि आपको यहाँ आने का कष्ट ना हो और आप यथा समय और सुविधा पूर्वक भगवान की सब प्रकार से सेवा कर सकें। तो भगवान के श्री विग्रह को राजा ने छोटी रानी के महल में ही भिजवा दिया और छोटी रानी तो अत्यंत प्रसन्न हुई ही। भगवान के विग्रह अब उनके सन्निकट होंगे, उनके अपने भवन में होंगे और वो उनकी पूजा अर्चना सेवा कर पाएंगी प्रतिदिन सुचारू रूप से। भगवान उनके घर में पधार गए। अब वो रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीप आदि कर दिया करती थी। ये प्रातः काल की जो पूजा सेवा अर्चना है ये अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत कल्याणकारी। कई बार लोग कह देते हैं भगवान का नाम ही लेना है तो कभी भी ले लें, उसमें भी क्या अच्छा बुरा समय होता है। सत्य बात है, उसमें कोई अच्छा बुरा समय नहीं होता। भगवत भजन में जो क्षण भी निकल जाए वो कल्याणकारी है, लेकिन प्रातः काल का समय उचित माना गया है। उचित ही क्या, उत्तम माना गया है। उत्तम माना गया है इस दृष्टि से कि सुबह सब हम सोकर उठते हैं समय से, तो हमारे चित्त में सतोगुण की अधिकता होती है। चित्त में सतोगुण की अधिकता होती है प्रातः काल के समय, इसलिए हमारा चित्त भक्ति में, पूजा अर्चन में, किसी प्रकार के योग ध्यान में, जप तप में अच्छे प्रकार से, भली भांति प्रकार से अनुरक्त हो जाता है। ज्यों ज्यों दिन चढ़ता है सतोगुण थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होता है और रजोगुण बढ़ना शुरू होता है। ऐसा समझ लें कि सूर्योदय के साथ ही रजोगुण बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते रजोगुण मध्याह्न काल में अपनी चरम सीमा पे होता है और फिर ज्यों सूर्य ढलना शुरू होता है रजोगुण कम होता जाता है और तमोगुण बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों रात्रि का अंधकार बढ़ता जाता है तमोगुण में भी अधिकता हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी कुकृत्य हैं, कुकर्म हैं, चोरी डकैती इत्यादि काले धंधे, काले क्यों कहा जाता है उनको, यहाँ पे किसी प्रकार की वो रंग भेद की नीति की बात नहीं है, यहाँ पर बात है तमोगुण की। तमोगुण की अधिकता होगी तो हम क्या होंगे, उल्टे सीधे कृत्यों में ही हम अपना मन लगाएंगे। आप लोगों का भी अनुभव होगा कि अगर देर रात को जागते रहेंगे तो देर रात को जागकर क्या होता है, हम किसी प्रकार के सद्कार्य में नहीं, टीवी देखेंगे या कुछ और देखेंगे या फालतू की बातें करेंगे बैठकर, तो उस समय का सदुपयोग नहीं हो सकता आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति मार्ग की दृष्टि से। सुबह उठकर गारंटी नहीं है इस बात की, मैंने ऐसा भी देखा है, कई लोग नियम होता है समय से सुबह उठ जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही बस अपनी थोड़ी पूजा अर्चना की और फिर अपनी ही कथा शुरू हो जाती है लोगों की।
देखा है मैंने। तो उससे हमें बचना चाहिए। प्रातःकाल उठें अवश्य, लेकिन भगवान का ध्यान करें। व्यर्थ की ग्राम्य वार्ता में अपने मन को ना लगाएं। इस दुनिया की बातों को ही याद करना है सुबह उठकर, तो फिर हमने अपना अमूल्य समय, अमूल्य निधि गवा दी। मानव जीवन को प्राप्त करने के पश्चात भी हमें ऐसा समझना चाहिए। तो ये छोटी रानी रात का एक प्रहर रहते ही उठ जाती थीं और भगवत सेवा में लग जाती थीं। भगवत सेवा में भगवान का भजन करते करते दोपहर हो जाती थी। उनको ध्यान ही नहीं रहता था समय का। समय का ध्यान ना रहे, भगवत भजन में बड़ी उत्तम स्थिति है। हमें तो क्या होता है, अच्छा इतने बज गए, अच्छा अभी तो ये भी करना है, अच्छा ये टाइम हो गया, अच्छा ये बाद में कर लेंगे, भगवत भजन बाद में होगा, पहले ये गृह कार्य निपटा लें या कोई और कार्य निपटा लें। ठीक है, अपने कर्तव्य कर्म पर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उनको भी हमें ही पूर्ण करना है, उससे हमें तिलांजलि नहीं देनी है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर हमारी बन जाए कि हम भगवत भजन में बैठे हैं और समय का ध्यान ही ना रहे, इसमें भगवान की अतीव कृपा समझनी चाहिए हमें। आप में से कईयों ने आनंदमयी माँ का नाम सुना होगा। बंगाल की ये प्रसिद्ध संत अपने जीवन काल में उन्होंने कोई ज्यादा रचनाएं नहीं लिखी, लेकिन ऐसी अमूल्य निधि छोड़ गई सबके लिए, जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इन्हीं के जीवन के प्रारंभिक काल में क्या हुआ, बड़ी अल्प अवस्था में ये बात कर रहा हूं मैं 1910-20 की। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, बांग्लादेश नहीं बना हुआ था, ढाका भारत का ही एक शहर था। जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली आदि थे, ढाका भी भारत का एक नगर था, महानगर था। आनंदमयी माँ ढाका में पैदा हुई थी, वहां पे उनका जन्म हुआ था और वहीं पर इनका विवाह छोटी उम्र में, 8 से 100 साल से पहले की बात बता रहा हूँ, जब विवाह बड़ी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, इनका विवाह निश्चित हो गया। जिनसे विवाह निश्चित हुआ, समय अनुसार फिर ये अपने ससुराल चली गईं। परंतु आनंदमयी माँ तो जन्मजात सिद्ध संत थी। वो क्या करती थी, उन्होंने कभी भी अपने गृह कार्यों को और पति की सेवा को छोटा करके नहीं जाना। अपने कर्तव्य कर्मों को पहले पूर्ण कर लेती थीं और जो भी समय बचता था उस समय को वो फिर भगवत भजन में लगा देती थीं और 4-4, 5-5 घंटे बैठकर भजन करती थी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि भगवत भजन में इतनी अनुरक्ति हो गई कि वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों से निवृत्त हो गई। फिर एक सन्यासी की भांति बस वो पूरे भारत का भ्रमण करती रहीं वर्षों वर्ष। लोगों को नहीं पता होता था कि आनंदमयी माँ कहाँ गई हैं, कहाँ से जाएंगे। ये प्रसंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि साधना की प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक अवस्था में हमें अपने कर्तव्य कर्म को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। हाँ, जब साधना की उच्च अवस्था आएगी तो कर्तव्य कर्म अपने आप छूट जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाता, वो छूट जाते हैं। हमारी परम पूज्य ब्रह्मवादिनी स्वामी कृष्ण कांता जी वो भी कहा करती थी, कहती घर छोड़ा नहीं जाता, घर छूट जाते हैं। संसार का त्याग नहीं किया जाता, संसार स्वतः छूट जाता है। जब हम छोड़ते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने अभी तक संसार छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? अरे मैं कह रहा हूँ, संकल्प करके कह रहा हूँ कि मैंने संसार का त्याग कर दिया, तो फिर क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि संकल्प मैंने किया, मेरा अहम अभी तक बना हुआ है, मेरा कर्तृत्वाभिमान अभी तक बना हुआ है। आई स्टिल थिंक आई एम द डूअर। और जब तक कर्तृत्वाभिमान बना हुआ है, जब तक कर्मों में हमारी अनुरक्ति है, तब तक संसार छूटा नहीं। तो यहाँ छोटी रानी भगवत भजन में इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि उनको गृह कार्य का ध्यान ही नहीं रहता। साधना की बड़ी उच्चतम अवस्था पर वो पहुंच गई। उन्हें खान पान की भी सुध नहीं है और दासियां बार बार कहती हैं कि रानी जी उठिए,
कुछ जलपान कर लीजिए, बहुत समय हो गया। तो बार बार आग्रह करने पर वो अपने भजन से निवृत्त होकर कुछ जलपान करती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो आनंदमयी माँ जैसी, तो बहुत सुंदर बात है। अगर वो स्थिति नहीं हुई है, तब तक हमें अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग नहीं करना है, क्योंकि वो फिर क्या होगा, आडंबर। उसे कहते हैं पाखंड। पाखंड से बचें। ये यहाँ पर स्वाध्याय का ये गुण, ये मोती मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। छोटी रानी को सुध ही नहीं है और भगवान की भक्ति में अपने आप को इतना तल्लीन देखकर, अपनी रानी को इतना तल्लीन देखकर राज ऋषि इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं अपनी रानी को तल्लीन देखकर, कि वो भी अपने आप को रानी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देती हैं। अम्बरीश जी ने क्या किया, दूसरे दिन से सूर्योदय के समय से वो छोटी रानी के पूजा गृह में आ गए वहां पर, और अपना अधिक से अधिक समय वहां व्यतीत करने लगे। छोटी रानी के महल में उन्होंने पहले अपने ठाकुर जी को भिजवा दिया, ये सोचकर कि सेवा शुश्रूषा तो तुम ही करती हो, अगर तुम्हें करनी ही है तो ठाकुर जी को अपने महल में ले जाओ। अब जब अपने महल में ले गईं और उनको ये समाचार प्राप्त हुए कि रानी तो पूरे पूरे दिन भगवत भजन में ही अपने आप को अनुरक्त रखती हैं, तो राजा ने भी प्रातःकाल जल्दी उठकर रानी के महल में गमन करना आरंभ कर दिया, ताकि वो भी उस भक्ति के भाव में अपने आप को पूर्ण रूप से डुबो सकें, पूर्ण रूप से अपने आप को उसमें एक तरह से पूर्ण रूप से वहां पर अपने आप को उस भक्ति भाव में वो तल्लीन कर देना चाहते थे। इस भावना से सुबह उठकर वहां जाना उन्होंने आरंभ कर दिया। जाकर क्या देखते हैं कि भगवान का जो दरबार है वो अत्यंत सुंदर रूप से सजा हुआ है। रानी ने जिस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा की, उससे राजा मंत्रमुग्ध हो गए। जो वो प्राप्त करने वहां आए थे वो उनको प्राप्त हो गया। वो चाहते यही थे कि भगवान के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। और रानी का भाव देखकर, कौन सी रानी, वही रानी जिनसे वो विवाह करना नहीं चाहते थे, सर्वप्रथम क्या सोचकर कि इससे मेरे भगवत भजन में और मेरे राज कार्य में कहीं किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो जाए। जिसको उन्होंने व्यवधान समझा, संभवतः जो व्यवधान लग रहा था उनको, जिनको ये सोच के वो नहीं अपनाना चाहते थे कि इससे कहीं मेरे भगवत भक्ति में किसी प्रकार की बाधा ना आए, वही छोटी रानी उनको भक्ति के मार्ग पर और आगे ले गई, और आगे ले गई। अब ये सगुण साकार की उपासना में ये पूजा अर्चना जो की जाती है श्री विग्रह की, उसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है, ये हम सब जानते हैं। कई बार सुनने को मिलता है मूर्ति पूजा, ये वो भांति भांति की कुतर्क लोग करते हैं। भगवान क्या मूर्ति में ही है, मूर्ति की पूजा से क्या होगा, ये तो निकृष्ट उपासना है। सब बातें ठीक भी हैं और नहीं भी, उनकी चर्चा में नहीं जाऊंगा। लेकिन विग्रह की उपासना से हम अपने अंतरतम को पवित्र कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और राजा ने तो यहाँ पर खुद उपासना नहीं की, उन्होंने तो केवल देखा कि रानी किस प्रकार से उपासना कर रही हैं। भगवान का सुंदर रूप से देखा उन्होंने, ग्रह सजा हुआ है, दरबार सजा हुआ है ठाकुर जी का बड़े सुंदर रूप से। वो देखते ही उनका जो मन था रानी के प्रति भी, रानी की भक्ति के प्रति भी और ठाकुर जी के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है, घी के दीप जल रहे हैं और रानी पद्मासन लगाकर भगवान के ध्यान में बैठी है। ऐसा सतोगुनी वातावरण यहाँ होगा। कैसा सतोगुनी वातावरण, प्रातः काल का समय, भगवान की
सब प्रकार से सेवा की जा चुकी है और वहाँ पर धूप जल रहा है, घी का दिया जल रहा है और एक भक्त पद्मासन में बैठकर अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में, भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम में समर्पित कर चुका है। इसकी तो परिकल्पना ही कल्याणकारी है और राजा को जब इसके साक्षात दर्शन हुए तो वो फिर उस भाव से भावित होकर भगवान की भजन को सुनने लगे। रानी ने जब देखा कि राजा वहां आए हैं तो उन्होंने वीणा के तार झंझना दिए और भगवान के लिए भजन गाने लगी। भगवान का नाम उच्चार होने लगा और रानी की आंखों से अश्रु रूपी मोतियों की माला पिरोती जा रही है। भगवान के नाम का उच्चारण कर रही हैं वीणा के साथ और साथ ही साथ आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। आपको इसी परिकल्पना, हमारे लिए तो परिकल्पना है, राजा अम्बरीश ने ये प्रत्यक्ष देखा, दर्शन किए और उसका लाभ प्राप्त किया। मैं आपको इसी परिकल्पना के साथ आज यहाँ पर आपसे विदा लेना चाहूँगा, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा और कल फिर शाम को 6 बजे आपके समक्ष प्रस्तुत होकर ये देखा जाएगा कि आगे राजा और रानी में क्या वार्तालाप हुआ। राजा अम्बरीश की ये कथा हमें इस भक्ति भाव में उसी प्रकार से डुबो दे जिस प्रकार रानी और राजा डूब गए और उनकी समस्त प्रजा भी डूब गई, तो फिर हम कल्याण के भाजन बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम तत्सत्।